जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति हम यहाँ पर यह लाइव चर्चा का कार्यक्रम, आध्यात्मिक चर्चा का कार्यक्रम और ध्यान योग से परमात्मा की प्राप्ति हो। परमात्मा की प्राप्ति की बात कई लोग कई तरीके से करते हैं। मंत्र जाप से कह देते हैं, कुछ नाम स्मरण से कह देते हैं, लेकिन उपनिषदों में, इषादी 9 उपनिषदों में प्रमुख जो श्वेतास्त्र उपनिषद है, उसमें ध्यान योग को ही माध्यम बताया गया है परमात्मा की प्राप्ति का। तो ध्यान योग से ही, क्योंकि परमात्मा संपूर्ण जगत का कारण है, सर्वप्रथम उस कारण को जानना चाहिए कि कारण क्या है। तो उपनिषद के जो मंत्र हैं, जो उपनिषद का जो दूसरा मंत्र है श्वेतास्त्र उपनिषद का, काल स्वभावो नित्री दृष्टा भूतानि योनि पुरुष इति चिंतया संयोग एषाम न स्वात्म भावा तात्मा परिनिश सुख दुख हेतु। अब कारण क्या है सुख दुख का? वेद शास्त्रों में अनेक कारणों का वर्णन आता है। कहीं तो काल को कारण बताया गया है, क्योंकि तो किसी न किसी समय पर ही वस्तुओं की उत्पत्ति देखी जाती है। जगत की रचना और प्रलय भी काल के ही अधीन माने जाते हैं। कहीं स्वभाव को कारण बताया गया है, क्योंकि बीज के अनुरूप ही वृक्ष की उत्पत्ति होती है। अब आम के बीज से पीपल तो नहीं निकलेगा ना, आम ही निकलेगा। तो जैसा स्वभाव है, स्वभाव से ही सारे कार्य होते हैं। तो जिस वस्तु में जो स्वाभाविक शक्ति है, उसी से उसके कार्य उत्पन्न होते हैं। सत्कार्यवाद यही है सांख्य दर्शन में। इससे यह सिद्ध होता है कि वस्तुगत शक्ति रूप जो स्वभाव है वह कारण है। तो कहीं कर्म को कारण बताया गया है, क्योंकि कर्मानुसार ही जीव भिन्न भिन्न योनियों में भिन्न भिन्न स्वभाव आदि से युक्त होकर उत्पन्न होता है। कहीं आकस्मिक घटनाओं को अर्थात होनहार को कारण बताया गया है, कहीं 5 महाभूतों को भी कारण बताया गया है। तो अतः विचार करना चाहिए, हम लोगों को विचार करना चाहिए कि वास्तव में कारण कौन है। विचार करने से समझ में आता है कि काल से लेकर 5 महाभूत तक बताए हुए जड़ पदार्थों में से कोई भी जगत का कारण नहीं हो सकता। वे अलग अलग तो क्या, सब मिलकर भी जगत के कारण नहीं हो सकते, क्योंकि ये सब जड़ होने के कारण चेतन के अधीन है। इसमें स्वतंत्र कार्य करने की शक्ति नहीं है, में स्वतंत्र कार्य करने की शक्ति नहीं है, अर्थात निर्भरता है चेतन पुरुष की। तो जिन जड़ वस्तुओं के मेल से कोई नई चीज उत्पन्न होती है, वह उसके संचालक चेतन आत्मा के ही अधीन होता है। आत्मा की उपस्थिति से ही प्रकृति कार्य करती है, या परमात्मा की उपस्थिति से हम कह सकते हैं। तो इनके सिवा पुरुष अर्थात आत्मा भी जगत का कारण हो सकता है कि नहीं हो सकता है, उनको भी संचालित करता है। तो क्योंकि वह भोगार्थ है, ऐसा कहा गया है। तो सुख दुख के हेतुभूत प्रारब्ध के अधीन है, जीवात्मा अधीन है, लेकिन वह आत्मा स्वतंत्र, परमात्मा स्वतंत्र है। इसीलिए अब क्या करना चाहिए, कैसे जानना है? चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। लेकिन अगर चिंतन मनन से ना समझ में आए, और नहीं समझ में आएगा, क्योंकि उस परमात्मा को जानना यह तर्कों का विषय नहीं है। परमात्मा को जानना तर्कों का विषय, लेकिन फिर भी उपनिषद कहते हैं कि चिंतन मनन करना ही चाहिए। ठीक है, चिंतन मनन तो करना ही चाहिए, ताकि हमें स्पष्ट कारण समझ में आए कि कारण क्या है, जगत का कारण क्या है। तो उपनिषद कहते हैं, ते ध्यान योगानुगात पश्यन देवात्म शक्तिम स्वगुणैर गुढ़ाम यह कारणानि निखिलानि तानि तदात्मयुक्तान्यधि तिष्ठते कह। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है कि ध्यान योग से, इस प्रकार आपस में हम विचार करने पर, जब युक्तियों के द्वारा और अनुमान से किसी निर्णय पर जब नहीं पहुंच पाते हैं कि वास्तव में पूरे जगत का कारण क्या है, तब वे सब ध्यान योग में, सारे ऋषिगण ध्यान योग में स्थित हो जाते हैं और अपने मन और इंद्रियों को बाहर के विषयों से हटाकर परब्रह्म को जानने के लिए उन्हीं का चिंतन करने पर अपने आप को ध्यान की अवस्था में, निर्विचार अवस्था में ले जाते हैं, जहां पर सांसारिक किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप ना हो, विक्षेप ना हो, किसी प्रकार का आवरण ना हो, संसार का, माया का और विचारों का आवरण विक्षेप ना हो। तो अपने आप को ध्यान के माध्यम से ही माया के आवरण और विक्षेप से बचा जा सकता है।
तो ध्यान करते करते उन्हें परमात्मा का अनुभव होता है। वह संपूर्ण मायाकृत विचारों से, मन बुद्धि अहंकार से परे जाकर उस परब्रह्म का साक्षात्कार करते हैं। उस शून्य रूप जो विचारों से पूर्णतः परे है, भावनाओं से परे है, संवेगों और संवेदनाओं से परे है। वह संवेदनाओं से शून्य है, विचारों से शून्य है, तर्कों से शून्य है, वितर्कों से शून्य है। तो उसकी ओर वो कदम बढ़ाते हैं और वह परमात्मा वस्तु को जान लेते हैं। परंतु यह जो परमात्मा है यह गुणों से ढका हुआ है। उसकी जो अचिंत्य शक्ति है, देवात्म शक्ति है, वह क्या है? वह ढकी हुई है, सत्व रज तम से ढकी हुई है, गुणों से ढकी हुई है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया सर्व गुणैर गुढ़ाम। ठीक है, सर्व गुणैर गुढ़ाम यह कारणानि निखिलानि तानि। तो यह जो है ढकी हुई है। तो ये जो ढके होने के कारण जो है, हमें परमात्मा क्यों नज़र नहीं आता, हमें परमात्मा का अनुभव क्यों नहीं होता है? क्योंकि यह ढका हुआ है। किससे ढका हुआ है? प्रकृति के गुणों से ढका हुआ है। सतगुण रजगुण तम गुण से ढका हुआ है। और फिर सतगुण रजगुण तम गुण से पैदा होने वाला अहंकार, मन, इंद्रियां। इंद्रियां जो विषयों को ग्रहण करती हैं, 5 द्वारों से विषयों का ग्रहण होता है और वो इंद्रियां ही 5 हैं। उन्हीं 5 इंद्रियों से ग्रहण कर कर 5 प्राण फिर चला करते हैं। तो ये सारी कहानी किस प्रकार से वह ब्रह्म ढका हुआ है। लेकिन वह जो ढका हुआ ब्रह्म है और यह संपूर्ण प्रकृति का जो चक्र है, जो ब्रह्म चक्र कहलाता है, तो वह जो अचिंत्य शक्ति है, जो त्रिगुणमयी प्रतीत होती है परंतु वास्तव में 3 गुणों से परे है, तब वो इस निर्णय पर पहुंचते हैं, ऋषि मुनि इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि काल से लेकर आत्मा तक जितने कारण पहले बताए गए, उन समस्त कारणों में जो अधिष्ठाता स्वामी है, अर्थात वे सब जिनकी आज्ञा और प्रेरणा से, जिससे प्रेरित होते हैं, जिनकी उस शक्ति से किसी एक अंश को लेकर अपने अपने कार्य करने में समर्थ होते हैं, वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही इस जगत का वास्तविक कारण है, दूसरा कोई कारण नहीं है। ठीक है, तो वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही जिसके उपस्थिति से यह प्रकृति का संपूर्ण कार्य चलता है। वो खुद करता नहीं है कुछ, बस उपस्थित है। उसकी उपस्थिति, उसके सकाश, वह अधिष्ठाता है, वह अध्यक्ष है। उसकी उपस्थिति से संपूर्ण कार्य होते हैं। तो उस परमात्मा का जो ज्ञान है एकमात्र ध्यान योग से हो सकता है। क्योंकि बहुत तरह से इंद्रिय विषयों से, मन बुद्धि से चिंतन करने के बाद भी, युक्ति लगाने के बाद भी, तर्क करने के बाद भी जब कारण नहीं पता चलता है ऋषि मुनियों को, तो सारे के सारे ऋषि मुनि ध्यान योग में बैठ जाते हैं। ध्यान योग में बैठ जाते हैं, चित्तवृत्ति का निरोध करते हैं, इंद्रियों का निरोध करते हैं, इंद्रिय विषयों का निरोध करते हैं, इंद्रिय भावनाओं का निरोध करते हैं। और उनका निरोध करते 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 वह जो है उस अवस्था में पहुंच जाते हैं जहाँ पर वह स्थिर तत्व है। यह प्रकृति स्थिर नहीं है, यह संसार स्थिर नहीं है, लेकिन वह परमात्मा स्थिर तत्व। उसमें तनिक भी परिवर्तन नहीं है। उसमें ना भूत है, ना भविष्य है, ना वर्तमान है। वह काल के भी परे है। परम तत्व का साक्षात्कार कर लेते हैं, उसे जान लेते हैं। तो कैसे जान लेते हैं? तो उपनिषद कहते हैं कि ऋषियों ने ध्यान योग किया। ते ध्यान योगानुगता अपश्यन देवात्म शक्तिम स्वगुणैर निगुढ़ाम। ध्यान योग के माध्यम से गुणों के द्वारा ढका हुआ परमात्मा प्रकट होता है, उसका अनुभव होता है। नहीं तो वह ब्रह्म चक्र यह जो चल रहा है उसमें, जैसे कि या जो इस ब्रह्म चक्र या विश्व चक्र कहा गया है, तो यह जो परमेश्वर की स्वरूप भूता अचिंत्य शक्ति का दर्शन करने वाले ऋषि लोग कहते हैं कि हमने एक ऐसे चक्र को देखा है जिसमें एक नेमी है। नेमी उस गोल घेरे को कहते हैं जो चक्र के चारों ओर नाभि आदि सभी अवयवों को वेष्टित किए रहती है। अगर आप कभी नैमिषारण्य तीर्थ में गए हों, उत्तर प्रदेश सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में नैमिषारण्य तीर्थ है, वहाँ पर आपको जाएंगे तो चक्र मिलेगा। वहाँ पर चक्र की तरह एक जलाशय मिलेगा जहाँ पर लोग उस चक्र की परिक्रमा करते हैं। तो एक नेमी वाला एक चक्र है। ठीक है, यह अव्याकृत प्रकृति को ही नेमी कहा गया है यहाँ पर, क्योंकि इस व्यक्त जगत मूल अथवा का वो आधार है। जिस प्रकार चक्के की रक्षा के लिए उस नेमी के ऊपर लोहे का घेरा चढ़ाया जाता है, उसी प्रकार इस संसार चक्र की अव्याकृत प्रकृति नेमी के ऊपर
सत्व, रज और तम, ये तीन गुण ही तीन घेरे हैं। ये तीन गुण तीन घेरे हैं जो घेरे हुए हैं और ढके हुए हैं उस पराशक्ति को, उस ब्रह्म शक्ति को, अचिंत्य शक्ति परमात्मा को। तो यह तीन गुणों से ढकी हुई ईश्वर की शक्ति है। तो इस कारण से वह प्रकट नहीं होती है, और प्रकट नहीं होती है तो अब तीन गुणों से फिर इंद्रियां विकसित हो जाती हैं, बुद्धि अहंकार विकसित हो जाता है, मन विकसित हो जाता है, मन बुद्धि अहंकार विकसित हो गया, इंद्रियां विकसित हो गई, कर्म विकसित हो गए और बहुत सारी चीजें। तो इन सब का एक समूह बन जाता है जो उस परमात्मा को ढक के रखता है, उस परमात्मा को ढक के रखता है। तो अब क्या उपाय है कि उस परमात्मा को जाना जा सके? क्या उपाय है कि उस परमात्मा का साक्षात्कार किया जा सके? तो एक ही मात्र उपाय है जो उपनिषद कहते हैं, वह है ध्यान योग। श्वेतास्त्रोपनिषद ध्यान योग के लिए कहता है कि ध्यान योग से ही आप उस परमात्मा को जान सकते हैं, अन्यथा दूसरा कोई माध्यम नहीं है। तो इसीलिए ध्यान योग वह क्रिया है जो हमें इंद्रियों से परे, गुणों से परे, गुणातीत अवस्था में ले जाता है, इंद्रियातीत अवस्था में ले जाता है और उस परमात्मा का साक्षात्कार करा देता है, हमें उस परमात्मा से जोड़ देता है, हमें उस परमात्मा से जोड़ देता है। तो हमें यह समझना चाहिए और समझकर हमें चलना चाहिए, तो हम भी परमात्मा को प्राप्त कर पाएंगे। इसीलिए दिव्य सृजन इस चैनल के माध्यम से ध्यान योग का कोर्स प्रत्येक महीने करवाया जाता है। एक महीने का ये कोर्स होता है, 20 नवंबर से अभी शुरू हो जाएगा, 2024 20 नवंबर से तो ये शुरू हो जाएगा, जिसमें कि ध्यान ट्रांसेंडेंटल कैसे वृत्तियों को रोकना है इसमें सिखाया जाता है। जो लोग इसको कर चुके हैं वो भली भांति जानते हैं, वह विचार शून्य अवस्था में चले जाते हैं, शून्यता का अनुभव होना शुरू हो जाता है। तो ध्यान योग के माध्यम से ही परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है। तो यह ध्यान योग आप करें और परमात्मा जिसको जो जीवन का लक्ष्य है उसको जाने, उस कारण को जाने, तक पहुंचे। अगर आपने अपने जीवन में, कई लोग हैं जो परमात्मा की तलाश करते हैं, परमात्मा को ढूंढते हैं, कुछ तीर्थों में यात्रा करते हैं, कुछ मंदिरों में, कुछ गुरुओं के आश्रम में, ठीक है, करते हैं प्रयास, लेकिन जब तक वो ध्यान योग नहीं करेंगे उस परमात्मा की प्राप्ति नहीं। क्योंकि ध्यान योग आपको आत्म तीर्थ में ले जाएगा, ध्यान योग आपको आत्म तीर्थ का साक्षात्कार कराएगा। और भगवान शिव कहते हैं, इदम तीर्थमिदम तीर्थ भ्रमंती तामसा जना आत्मतीर्थम न जानन्ति कथम मोक्षम वरानने। हे पार्वती, जो बहुत सारे तीर्थों की यात्रा बाहर से कर रहे हैं लेकिन वो आत्म तीर्थ को नहीं, उस परमात्मा को भी नहीं जान सकते, मोक्ष की प्राप्ति भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए ध्यान योग के बिना अगर कोई सोचता है कि वह परमात्मा की प्राप्ति कर लेगा तो यह संभव नहीं है, क्योंकि वह मूल कारण उसको जानने के लिए, वह अधिष्ठाता शक्ति, वह अचिंत्य शक्ति, उस तक पहुंचने के लिए हमें चिंतन से ऊपर जाना पड़ेगा, मन बुद्धि के क्रियाकलापों से ऊपर जाना पड़ेगा। ऊपर कहने का मतलब इनके परे जाना पड़ेगा, ऊपर मतलब कोई आसमान में ऊपर नहीं, ठीक ना, इनके परे जाना पड़ेगा, तो तब जाकर ये संभव है। इसलिए ध्यान योग इसका माध्यम है जो आपको मन बुद्धि अहंकार शब्दों और विचारों से ऊपर ले जाता है, विचारातीत, इंद्रियातीत, शब्दातीत अवस्था में ले जाता है। इसलिए ध्यान योग अनिवार्य है, इसलिए ध्यान योग जरूरी है, महत्वपूर्ण है। तो ध्यान योग का अभ्यास अगर आप नहीं करते हैं तो ध्यान योग जरूरी है और ध्यान योग करना चाहिए। तो इसलिए हम जो है अगर नहीं करेंगे तो हम परमात्मा, उस कारण को जान पाएँ, उस परमात्मा तक पहुंच पाएँ, यह भी संभव नहीं होगा। यह उपनिषद वाक्य के आधार पर यह चर्चा की जा रही है। इसलिए आप सभी लोग जरूर विचार करें और 20 नवंबर से शुरू होने वाला ध्यान योग का अभ्यास आप सभी लोग शुरू कर दें, ठीक है। तो प्राकृतिक चिकित्सा का भी कोर्स 20 नवंबर से शुरू होगा। इसका भी आप, इसमें वो प्राकृतिक चिकित्सा में कई लोग पूछते हैं कि क्या करवाया जाता है, तो ये ऑनलाइन कोर्स है, तो इसमें वही क्रियाएं करवाई जाती हैं जो आप घर में भी कर सकते हैं, जिसके लिए किसी हॉस्पिटल या प्राकृतिक चिकित्सा के किसी केंद्र पे जाने का मतलब नहीं है, कोई उसका जो है आवश्यकता नहीं है। और वैसे भी प्राकृतिक चिकित्सा का इतिहास पढ़ेंगे, इसका जो प्रारंभ है इसी उद्देश्य से हुआ कि मनुष्य अपना ट्रीटमेंट खुद करे, आदमी अपनी चिकित्सा खुद करे।
देयरफॉर एक कोटेशन है कि ओनली इन नेचुरोपैथी पेशेंट्स बिकम्स डॉक्टर। खुद करे तो प्राकृतिक चिकित्सा है। अगर उसको एडमिट ही होना पड़ता है जगह जगह जाकर, केंद्रों में, प्राकृतिक चिकित्सा केंद्रों में जाकर, तो फिर वो प्राकृतिक से अब अलग होते जा रहा है। तो यह विषय आ जाता है। दर्शन का कोर्स भी शुरू होता है, आप सब ज्वाइन कर सकते हैं। इन कोर्सेज की जानकारी, दर्शन का कोर्स अद्भुत कोर्स है और आपको पाश्चात्य दर्शन, भारतीय दर्शन दोनों का ज्ञान कराता है। ठीक है, तो अगर आप इन कोर्सेज का लाभ उठाना चाहते हैं तो 9661802459 इस नंबर पर कांटेक्ट कर आप व्हाट्सअप मैसेज कीजिए और डिटेल्स ले लीजिए कि हमें जो है ध्यान योग के कोर्स को करना है, तो कैसे करना है, कैसे ज्वाइन करना है, उसकी सारी डिटेल्स आपको दे दी जाएगी अगर आप इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करते हो। ठीक है, तो ये विषय है। तो ध्यान योग के लिए और बाकी सभी कोर्सेज की जानकारी आपको इसी व्हाट्सअप नंबर पे दी जाएगी। तो आप सभी जो है इसके प्रति जागरूक हो जाएं और जागरूक होकर इसका पूर्ण लाभ उठाइए। तो ध्यान योग से लाभान्वित हों और अपने जीवन का कल्याण करें और परमात्मा की प्राप्ति करें। आप सबको परमात्मा की प्राप्ति हो। तो उपनिषद ध्यान योग का मार्ग बतलाते हुए कहते हैं कि ऋषियों ने एक अभियान चलाया कि उन्हें कारण को जानना है और कारण वो परमात्मा है। तो कारण को जानने में उन्होंने बहुत चिंतन किया, विचार किया, बहुत तर्कना की, बहुत विचारणा की, लेकिन फिर भी बहुत सारी युक्तियों को लगाने के बाद भी वो सटीक कारण तक नहीं पहुंच पाए। तो उन्होंने अपने मन को शांत किया और ध्यान करना शुरू, सारी चीज़ों का निरोध निषेध करना शुरू किया। सारे मनोविकार, मन की चिंताएं, मन के विचार, मन के लॉजिक, सबको निषेध कर कर वह तर्कातीत अवस्था में, तर्कों से परे, यह है तर्कों से परे। लेकिन संसार में बातों को समझने के लिए तर्क करना पड़ता है, लेकिन परमात्मा को जानना है तो तर्क से नहीं होता, तर्क से नहीं होता। लेकिन क्या कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, तर्कों से परे जाना पड़ेगा, और तर्कों से परे कोई जा नहीं सकता। लोग कहते हैं ना कि तर्क, परमात्मा तर्क से नहीं मिलता, ये भी एक तर्क है। परमात्मा तर्क से नहीं मिलता, ये भी एक तर्क ही है। तो तर्कों से परे, तर्कों से कैसे चले जाओगे? तर्क देकर तर्क से परे कैसे चले जाओगे? असंभव है। तो तर्क से परे जाने का एक ही मार्ग है और वो है, तर्क से परे जाने का एक ही रास्ता है और वो मार्ग है ध्यान योग। वो मार्ग है ध्यान योग। तर्क से परे जाने का एक ही रास्ता है, वो मार्ग है ध्यान योग, वो रास्ता है ध्यान योग। तो ध्यान योग ही वह महान पंथ है। नेको ऋष्यस्य वचः प्रमाणम धर्मस्य तत्वम निहितम गुह्या महाजनो येन गता स पंथा। एक ही मार्ग है, उसी से महापुरुष गए, उसी से ऋषिगण गए, और वह ध्यान योग का मार्ग है। नहीं तो यह संपूर्ण संसार एक तर्क है। निद्रा भी एक वृत्ति है। महर्षि पतंजलि कहते हैं निद्रा भी एक वृत्ति है। तो निद्रा कोई तर्कहीन नहीं है। तो संपूर्ण संसार, इस मन बुद्धि के दायरे में जितनी भी चीजें हैं वो तर्क सम्मत हैं, तर्कों से चल रही हैं। बस ध्यान की समाधि अवस्था में ही तर्क से परे जाया जा सकता है। तब कह सकते हैं कि तर्को प्रतिष्ठा श्रूयतो विभिन्ना नेको ऋष्यस्य वचः प्रमाणम। तर्कों से परे है, तर्को प्रतिष्ठा श्रुतो विभिन्ना, श्रुतियों ने विभिन्न प्रकार से बताया है। नेको ऋष्यस्य वचः प्रमाणम, अनेकों ऋषियों के वचन प्रमाण है। धर्मस्य तत्वम निहितम गुह्याम, कि जो धर्म तत्व है वो आपके भीतर गुह्याम, वो गुप्त रूप से मौजूद है। धर्मस्य तत्वम निहितम गुह्याम महायनो येन गता सह पंथा। तो मार्ग से महापुरुष ऋषिगण गए हैं, ये महाभारत में आता है। यक्ष प्रश्न था, सह पंथा, तो युधिष्ठिर ने यही उत्तर दिया। तो उसी महान पंथ को हमें जानना है। अगर हम वो नहीं करते फिर जो है सब व्यर्थ हो जाता है और हम उस परमात्मा तक नहीं पहुंच पाते। चलो ठीक है, इसी के साथ हम विराम देते हैं। आप ध्यान योग का कोर्स ज्वाइन करें और लाभान्वित हों। बहुत बहुत आभार आप सभी। ओम तत्सत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, फॉलो जरूर कर लें, कमेंट भी किया करें और शेयर भी किया करें।